दोस्तों, स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ जीवन शैली का होना बहुत ही आवश्यक है। ये तो आप सभी लोग अच्छे प्रकार से ही जानते ही होंगे। लेकिन आजकल लोगों की जीवन शैली इतनी बदल गई है कि वो मशीनों की तरह काम करने लगे हैं। अब इसे काम का दबाव कहें या कुछ और, लेकिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के चक्कर में खुद के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे पाते और ज़्यादा काम करने के चक्कर में वो मशीनों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और वो खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते। उनका जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका होता है। लेकिन वह इस बात को भूल जाते हैं कि इस व्यस्तता के कारण, खुद पर समय न देने के कारण, उनके शरीर में ना चाहते हुए भी बहुत सारी बीमारियों का घर बन जाता है, जो इतनी पीड़ादायक होती हैं, जिनका ट्रीटमेंट भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन बीमारियों में से एक बीमारी है स्लीप डिस्क। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बीमारी पहले बुजुर्गों को होती थी, लेकिन आजकल इस बीमारी के शिकार युवा पीढ़ी भी होती जा रही है। तो आज हम इस वीडियो में इस बीमारी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश चाक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक नमो योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं बहुत ही नॉलेजेबल और आपके लिए लाभदायक जानकारियाँ, जो आपके स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लोगों के गलत तरीके से उठने बैठने के कारण इस स्लीप डिस्क की बीमारी का जन्म होता है और ये बीमारी मानव जीवन को बिल्कुल ही तोड़ करके रख देती है। न तो व्यक्ति इस बीमारी का ठीक से उठ पाता है, न बैठ पाता है, न आगे की ओर झुक पाता है और न ही अपने दैनिक जीवन के कार्य में ठीक प्रकार से कर पाता है। दोस्तों, रीढ़ की हड्डियों को मदद करने के लिए और उन हड्डियों को लचीला बनाने के लिए या फिर उन हड्डियों को लचीला बनाकर रखने के लिए उन्हें किसी भी तरह के झटके और जो भी कोई अगर झटका लगता है, चोट लगती है, उससे बचाने के लिए उन हड्डियों के बीच में छोटी छोटी गद्देदार डिस्क होती हैं और ये डिस्क अगर किसी कारणवश से टूट जाती हैं या उनमें सूजन आ जाती है या वहाँ से हट जाती हैं तो इस बीमारी को स्लीप डिस्क कहा जाता है। तो कैसे होती है स्लीप डिस्क की बीमारी, आइए इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि स्लीप डिस्क की परेशानी ज़्यादातर किसी प्रकार की चोट लगने के कारण से होती है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा क्षमता वाले सामान को उठाते हैं या गलत तरीके से उठते या बैठते हैं तो स्लीप डिस्क होने का खतरा बढ़ जाता है और इससे सभी व्यक्तियों को सतर्क रहने की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्लीप डिस्क के कौन कौन से लक्षण होते हैं। कैसे पता करें कि हम स्लीप डिस्क की बीमारी से पीड़ित हैं। हमारे कमर में या जो हमारे बैकबोन में जो दर्द हो रहा है वो स्लीप डिस्क का ही दर्द है, तो उसके कुछ लक्षण हैं, उनको भी जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए उसको भी जान लेते हैं। शरीर के एक हिस्से में लगातार दर्द रहना यह स्लीप डिस्क का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा दर्द का हाथ और पैरों की तरफ फैलना, जो भी दर्द हो रहा है वो रीढ़ की हड्डी से हाथों की तरफ या पैर की तरफ फैल रहा है, तो ये भी स्लीप डिस्क का लक्षण हो सकता है। और रात में अचानक दर्द का बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाना, ये भी स्लीप डिस्क का लक्षण है। और खड़े होने या चलने में अधिक दर्द महसूस होता है या फिर जब हम आगे की ओर झुकते हैं तब भी अधिक दर्द होता है, तो भी स्लीप डिस्क का लक्षण है। डिस्क के हिस्सों में झंझनाहट और जलन का महसूस होना, यह भी स्लीप डिस्क के लक्षण की ओर इंगित करता है। और मांसपेशियों में
वीकनेस बनी रहती है और लगातार तो दर्द बनता रहता है, या फिर हम जब करवट लेते हैं, चलते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं या फिर आगे की ओर झुकते हैं, तो ये दर्द कमर से लेकर के रीढ़ की पूरी हड्डी में कहीं पर भी हो सकता है। तो ये स्लिप डिस्क के लक्षण के कारण ये दर्द हो सकता है। अगर ये लक्षण किसी व्यक्ति में दिखते हैं तो हो सकता है कि वो स्लिप डिस्क की बीमारी से पीड़ित है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर ये लक्षण हम में हैं या इनमें से कोई ऐसा लक्षण महसूस हो रहा है या कोई व्यक्ति स्लिप डिस्क की बीमारी से पीड़ित है, तो कैसे इसका बचाव करें। तो आइए इसको भी जान लेते हैं। ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर ना बैठें या फिर एक ही स्थिति में, एक ही पोजीशन में आपको नहीं बैठना है अगर आपको स्लिप डिस्क की बीमारी से बचना है। इसके अलावा नियमित रूप से आप व्यायाम करें और योग के कुछ आसन हैं, प्राणायाम हैं, अपने दैनिक क्रिया में आप इनको शामिल कर सकते हैं, तो ऐसी बीमारियां फिर आपको नहीं होंगी। इसके अलावा रोज़ाना कोशिश करें कि आप पैदल चलें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करें। ज़्यादा जो आराम तलब जो आपका जीवन का जो शैली है उसको भी आप ना अपनाएं, और साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं या फिर स्विमिंग भी आप कर सकते हैं। अगर ये फैसिलिटी आपके क्षेत्र में उपलब्ध है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अपने साइकिल को निकाल के उसको भी चला सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बीमारियों से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आवश्यकता से अधिक कार्य न करें, और अगर कोई वजन उठा रहे हैं, कोई भार उठा रहे हैं, तो अपनी क्षमता से अधिक ना उठाएं और कोशिश करें कि अगर फिर भी उठाना पड़ता है तो बड़ी सावधानी के साथ उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी में झटका लगे, जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि वहाँ से जो भी रीढ़ की हड्डी का जो वर्टिब्राज हैं तो उनके बीच में जो डिस्क होती है वो टूटने या खिसकने का डर बना रहता है। और ज़्यादातर कोशिश यही करें कि भारी सामान उठाने से बचें। इसके अलावा रोज़ाना आप बैलेंस डाइट लें, जो आपका भोजन ऐसा हो जो बैलेंस्ड हो, उसमें सभी प्रकार के मिनरल्स, वाइटमिन्स या फाइबर्स और पानी की भरपूर मात्रा, मतलब आपका जो फूड है वो बैलेंस्ड हो, तो आप ऐसे परेशानियों से बच सकते हैं। आप याद रखें कि आप सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हैं, कुछ व्यायाम हैं, कुछ यौगिक क्रियाएं हैं, उनको आप दैनिक रूप में कर सकते हैं, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ये कैसे करनी है, कौन कौन सी यौगिक क्रिया हैं, तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख सकते हैं। ये 5 से 15 मिनट के सूक्ष्म यौगिक व्यायाम है, तो इनको करके आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं और स्लिप डिस्क जैसी जो लाइफ स्टाइल से संबंधित जो भी घातक बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियों से भी